Hello everyone, this is Vikas Kumar and I am very excited to tell you something very important. And today we have a small webinar and hopefully you guys will watch it a full video and there is a small request please if अगर आपको कुछ confusion ना हो इसके लिए अगर आप एक छोटा सा पेन और कॉपी ले सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड अदरवाइज अगर आपकी सुनने की कैपेसिटी अच्छी है एंड लिसनिंग पावर अच्छी है तो ध्यान से सुनिएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर पॉइंट समझ में आए and then you can make your decisions very well. Thank you so much. Okay, so this webinar is all about event management, right? इवेंट मैनेजमेंट इन इवेंट मैनेजमेंट में आप देखे होंगे कि लोग काफ़ी अच्छा वेडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे बहुत सारे मैं देखूँ तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर है इवेंट में भी लाइक कॉर्पोरेट हो गए या फिर सोशल इवेंट्स हो गए, वेडिंग्स हो गए या फिर पॉलिटिकल्स हो गए या फिर बर्थडे पार्टीज हो गई, स्मॉल स्मॉल इवेंट्स हो गए। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो इवेंट है देयर इज़ सो मैनी फील्ड्स। आपको किस फील्ड में काम करना है, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि वेडिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है मार्केट में। इन एवरी ईयर देख रहे होंगे शादियाँ कितनी तेज़ी से होते जा रही है। अगर आप में एक मैनेजमेंट स्किल्स है, अगर नहीं है तो आप सीख सकते हो, फॉर श्योर हमारे साथ सीख सकते हो आप। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छे से प्रोफेशनली तरीके से मुझे मार्केट में उतरना है एंड अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ स्टाइल हमें क्रिएट करनी है अपने जो जैसे कि मतलब जो भी हमारा इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जैसे ज़िंदगी जीते हैं लाइक एवरी टाइम वर्क एंड देयर आर वेरी टाइम मतलब जब अगर जब हमारा जब वेडिंग डेट्स आते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं है, बस बैठो घर में। दिस इज़ द हार्श रियलिटी यस। अगर क्योंकि क्या होता है ना, वेडिंग एक सीजनली होता है, क्या होता है सीजनली होता है। वैसे अगर आप वेडिंग इवेंट कर ले रहे हो तो आप सारे इवेंट्स कर लोगे। ये भी बात सच्ची बात है कि अगर आप वेडिंग इंडस्ट्री अगर संभाल ले रहे हो तो आप सारे इंडस्ट्री संभाल संभाल लोगे। देर इज़ नो अदर, ये कोई अदर चीज़ नहीं है कि ये नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इनिशिएटिव डिफरेंट हो जाता है हमारा कि ये जैसे कि मान लो कॉर्पोरेट में क्या होता है ना कि मोस्टली क्लाइंट होते हैं, जो कॉर्पोरेट वाले जो होते हैं, जो भी बैंकर्स होते हैं या फिर जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है उनके एम्प्लॉयज़ या फिर उनके मैनेजर्स या फिर उनके कलीग्स वगैरह का ये इवेंट होता है उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए या फिर प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं। लेकिन वेडिंग में क्या होता है ना, एक फैमिली की इवेंट होती है तो इसमें एक रिश्ता बहुत ज़रूरी है, इमोशंस क्या होता है कि इमोशंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। इमोशंस लाइक एंटरटेनमेंट वाला पार्ट हो गया या फिर लाइक उसका कोई भी एक सेरेमनी है या फिर कोई भी एक फंक्शन है जिसमें उनका एक इमोशंस, उनका एक फन, उनका एक एंटरटेनमेंट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वेडिंग में क्या होता है ना कि हमें बहुत ही बारीकी से हमें काम करना पड़ता है चीज़ों पे, बिकॉज़ इसमें ब्राइड एंड ग्रूम का अ, खुशी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, उनकी फैमिली की खुशी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। तो अगर आपको पैसा इसमें कमाना है तो आपके लिए बहुत बड़ी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका जो क्लाइंट है उनके साथ आप एक रिलेशन मेंटेन करके रखो। उनके चीज़ों के इम्पोर्टेंस पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसी चीज़ें चाहिए, कैसे लाइफ में उनको मतलब अपने इवेंट में कैसे उनको चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से उनको काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उन्हीं के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं की रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल करते हैं। एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइक जैसे कि मान लो हमारे पास कोई क्लाइंट आया, मतलब लाइक 10-15 लाख मिनिमम बजट ऐसे लेके आया या फिर मान लो 5 लाख का ही कोई लेके आया, स्टार्ट विथ मिनिमम। अगर कोई लेके भी आता है तो हम कैसे डील करते हैं? देखो कभी भी क्या होता है ना कि वेडिंग इंडस्ट्री में कभी भी आप ये होप लेके मत चलना कि फर्स्ट क्लाइंट आया तो डील हो जाएगी। ये आप बिल्कुल मत सोचना। बिकॉज़ क्या होता है ना कि क्लाइंट क्योंकि हमारे साथ वेडिंग प्रोजेक्ट्स अब क्लाइंट जब देखते रहते हैं ऐसे वेडिंग प्लानर या फिर ऐसे
कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजर्स ढूंढते हैं तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस उनके होते हैं, राइट। तो वो मल्टीपल ऑप्शन से पहले वहाँ पे भी पहले वो ट्राई करते हैं कि हर जगह वो ट्राई करते हैं, प्राइस कंपैरिजन करते हैं, इफेक्टिवली देखते हैं कि कौन सा हमारा इफेक्टिव है, किसका काम अच्छा है, किसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तब जाके वो हायर करते हैं। इट इज़ अ वेरी रियलिटी कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस मतलब आप क्या शोकेस करते हो, आप मतलब शोकेस आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कैसा है, तो वो शोकेस दिखाते हैं, मतलब उनका जो प्रीवियस वर्क होता है वो दिखाते हैं और वो उस दिखा के फिर वो काम लेते हैं। तो वो शोकेस हम कैसे बनाएंगे? अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर वर्क नहीं है, आपने पहले वर्क नहीं किया है या फिर आपने पहले कभी काम नहीं किया तो आप क्या शोकेस दिखाओगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शोकेस बनाना पड़ता है, जिसमें हमें कंटेंट क्रिएशन करना पड़ता है, कुछ फ़ोटो शूट की ज़रूरत होती है, कुछ वीडियो शूट की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा-सा काम कर लोगे इस चीज़ पे तो आपका एक शोकेस बन जाएगा बहुत अच्छा-सा, राइट? आपका एक शोकेस बन जाएगा अच्छा सा, जिसमें आप अपना काम दिखा सकते हो। मोस्टली आपका कॉन्फिडेंस इज द वेरी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबने बड़े बड़े लोगों ने बोल रखा है कि कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। यस, आपको जैसे कि हम एक ड्रेस पहनते हैं ना, जैसे एक ड्रेस पहनते हैं, रेडी होते हैं, बाल हेयर या फिर बाल अपने कॉम करते हैं या फिर कोई भी ऐसा परफ्यूम लगाते हैं, वट एवर इट इज़, तो एक वियर करते एक पर्सनालिटी, वैसे ही कॉन्फिडेंस एक वियर करना पड़ता है। वो आता है आपके प्रिपरेशन से कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है इस चीज़ों में। अब जैसे कि मैं बताऊं, वेडिंग इंडस्ट्री ईयर बाय ईयर, लाइक लास्ट ईयर की बात करें या फिर उससे भी लास्ट ईयर की बात करें, हमेशा उसका आंकड़ा बढ़ते गया है। क्या हुआ है? वेडिंग का जो आंकड़ा है ना, जैसे लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 20 लाख 25 लाख वेडिंग हुई थी। अब फिर 24 में 35 लाख हुई थी। तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट हुआ है। एंड 2025 टू 28 इज अ बिग गेम चेंजर, बिकॉज यहाँ पे बहुत शादियां होने वाली है। एंड उसके बाद भी तो शादी तो रुकती नहीं है, आजकल तो सभी कर रहे हैं, सब हो मतलब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो आप इसमें अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो अगर आपने प्रोफाइल अच्छा बनाया या फिर अच्छा इन्वेस्ट किया, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो दिस इज ऑल ना। और इस चीज में ना आपको क्या करना है ना, कि आपको जितने भी बैरियर्स आते हैं, तो जो भी बैरियर्स है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो हर चीज का एक स्टेप होता है। आपको टोटल देने हैं 10 स्टेप्स। कितने देने हैं? 10 अटेम्प्ट लगाने हैं एक अच्छा वेडिंग प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, राइट। 10 अटेम्प्ट लगाने हैं। और ये जो अटेम्प्ट कैसे लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बहुत स्किल्ड बेस लगाओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी करके लगाते जाओ अटेम्प्ट भाई। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक वेबसाइट, एक सेल्स पेज बनाना है। अब सेल्स पेज बनाओगे, क्या होता है ना कि वेबसाइट या सेल्स पेज जो भी बनाओगे आप, तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि खुद का सेल्स पेज बनाओ, कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लीड्स आए, प्रेजेंटेशंस दो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। लेकिन अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हो तो वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो वो क्या होता है ना कि अगर आपको कुछ चेंज करने या फिर कुछ करवाना है, तो इसमें आपको बार बार पैसा लगेगा, या फिर वो सेल्स पेज में भी क्यों ना हो जाए। तो ये चीज़ मैं आपको खुद से बनाना सिखाऊंगा, कि अगर आपको जो भी अप टू डेट करना है तो आप खुद पे खुद अप टू डेट कर सकते हो, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग कि सोशल मीडिया कैंपिंग। सोशल मीडिया कैंपिंग में क्या होता है ना कि सोशल मीडिया कैंपिंग में लाइक हमें बजट सेट करना पड़ता है, एड्स बनाना पड़ता है, एंड उसमें मतलब पॉइंट्स होते हैं कि आपको क्या करना है, आपको लीड्स लाना है या सेल्स लाना है या फिर कैंपिंग करनी है या अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो वो एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस के हिसाब से अगर सोशल मीडिया पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, लाइक अपना एक पेज बनाते हो, पेज बनाने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा आप वर्क करते हो, आप पोस्ट बनाते हो, बैनर्स डिज़ाइन करते हो, तो ये सब जो एडिटिंग स्किल्स है, लाइक जैसे कि आपको अपना ऐड बनाना है फॉर अपने सेल्स के लिए, ठीक है। तो ऐड कैसे बनाओगे? ऐड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ऐड देख के ही कोई इंसान आपके पास आता है। जैसे कि आप मेरे पास आए हो, मेरा ऐड देख के ही आए हो, राइट। वैसे ही कोई भी ऐड आपका जो बनेगा तो वो आपका ऐड देख के ही लोग आएंगे। तो ये आपको बहुत मैटर करता है कि आपका ऐड बहुत क्रिएटिवली होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इसमें एडिटिंग एंड शूट का होता है। अब ये बार बार तो आप वेंडर को चूज करके तो नहीं बनवाओगे। अगर आपको पता होगा, बनाना आता होगा, थोड़ा बहुत स्किल सीखना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, तो ये जो प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो, अगर आप सीख लेते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट है, राइट। तो
आपको क्या होगा ना कि जब भी कुछ अपडेट करना पड़े या फिर जब भी कुछ न्यू करना पड़े, तो यू आर वेरी रेडी कि आई कैन डू इट विथ माई सेल्फ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा अपना टाइम फॉर्मेट करना है, अपना एक प्लानिंग करनी है और उसको एग्जीक्यूट कर देना है ना। अगर आप ये चीज़ करना सीख जाओगे तो आपके लिए लाइफ टाइम, फॉर अ लाइफ टाइम के लिए ये बेटर हो जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको अपने पेजेस पे बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करने या फिर रील्स वगैरह, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपने काम को दिखाना, और आज के डेट में सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स राइट नाउ, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया से ही पैसे कमा रहे हैं अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है कि एडिटिंग जो होती है, लाइक कैसे हम एडिट करेंगे एक बेस्ट सॉफ्टवेयर पे, वहाँ पे कैसा कैसा एडिट करेंगे कि तुरंत तुरंत एडिट करके हम पोस्ट कर पाए, एटलीस्ट अपना एक प्रोफाइल मेंटेन कर पाए, अपने रीच ऑडियंस बढ़ाएं। तो ये सब जो टेक्निकल स्किल्स है ऑन सोशल मीडिया, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, आपको हम सिखाते हैं कि ये चीज़ आपके लिए कितना मैटर करता है, राइट। इवन अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, जैसे कि मान लो आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन इट इज़ लाइक कि आपका जो भी थीम प्रेजेंटेशन है, लाइक क्लाइंट रिक्वायरमेंट पे आपने एक पीपीटी बनाया। देखो पीपीटी बनाना बहुत ज़रूरी है इन वेडिंग या फिर किसी भी इवेंट इंडस्ट्री में। PowerPoint presentation is a very very important tools and whatever it is our assets, समझो ये हमारा एक assets होता है कि हमें ये बनाना आना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर आज तक नहीं बन पाया है। तो प्रेजेंटेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको हम सिखाते हैं कि आप क्रिएटिवली कैसे अपना प्रेजेंटेशंस बनाओगे और क्लाइंट को प्रेजेंट करोगे। इवन आपका एक कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, आपका पर्सनालिटी कैसे अट्रैक्टिव होगा। देखो आप मार्केट में जब जाते हो ना, जब भी आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आप ना अपना अपना काम तो बेचने जाते ही हो, बट खुद को बेचने भी जाते हो। ये ना बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद को भी सेल करना आना चाहिए इन सर्विस इंडस्ट्री में। तो आपको एक पर्सनालिटी बननी पड़ती है उसके लिए, लाइक आपका जो भी एक बनाओगे और क्लाइंट को प्रेजेंट करोगे। इवन आपका एक कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो, ड्रेसिंग सेंस हो गया या आपका कम्युनिकेशन हो गया या फिर ये आपका ये कह लो मतलब लाइक प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, कनेक्शंस हो गए। अब जैसे कि आप मेरी बातें सुन रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, तो हमारा एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, राइट, बिल्ड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन, जिसमें आई कांटेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज काइंड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स जो आपको हम लर्न सिखाते हैं कि कैसे आपको, और ये आपको सीख के आपको अप्लाई करना होता है कि आप अप्लाई करो, ठीक है। मैं भी बहुत ही शाई था, मैं बहुत शर्मीला था, मैं अनकॉन्फिडेंट था, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मेरे को कुछ नहीं आता था सच पूछो तो। लेकिन मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस में, जब मैंने आई वॉज इन मुंबई इन अ बिग कंपनी, आई वॉज हैंडलिंग अ बिग बिग इवेंट, बिग बिग वेडिंग इवेंट्स। तब मुझे ये सब सीखना पड़ा, राइट। मैं भी करते करते सीखा, प्रैक्टिस की, फिर मुझे समझ में आया कि अगर ये स्किल्स अगर मैं पहले से सीख रखा होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज उस टाइम पे उस भीड़ में मैं बहुत पीछे था। मैंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह ये स्किल्स अडेप्ट करके आप आगे बढ़ो, राइट। अब देखो ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ये स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और इन एजुकेशन में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, एक अच्छी पर्सनालिटी बननी है, एक अपना एक ड्रीम करियर सेटल्ड करना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना अपना पॉइंट रखना ज़रूरी है कि आप कैसे अपना पॉइंट रखोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे। अब ये सबको एग्जीक्यूट करने के लिए नॉलेज इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। नॉलेज एंड जैसे कि आपने अगर इवेंट एजुकेशन स्टार्टअप लिया होगा तो उसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने क्लियर्स किए हैं, मैंने बताए हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो अभी भी जाके आप इवेंट एजुकेशन स्टार्टअप, जो कि ओनली 499 का है, एंड उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है फॉर अ गाइडलाइन का, तो वो आप जाके परचेस करो। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, वेडिंग के टेक्निकल स्किल्स के पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स समझ में आएगा। लेकिन आप लर्न करना चाहते हो इन डिटेल में, तो देर इज़ अ 1 मंथ का कोर्स जहाँ पे आपको हम लाइक एक एक शॉर्ट टाइम कोर्स है जहाँ पे आपको हम एक सटीक पॉइंट पे, बेसिक बेसिक पॉइंट पे आपको हम बताते हैं कि 1 मंथ में आप क्या क्या ज़रूरी है आपके लिए, जैसे सेल्स पेज एड्स एंड बिजनेस प्रोफाइल, या फिर आपका जो बुलेट पॉइंट्स है ना वेडिंग इंडस्ट्री में, प्रेजेंटेशंस बनाना, प्रेजेंटेशंस देना, एंड हाउ टू इन्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया। ये सब 1 मंथ इवेंट अर्निंग
ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं जो कि अवेलेबल है। आप वो भी जाके चेक कर सकते हो, आप वो भी हमसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इवन अगर आप और डिटेल में प्रोफेशनली कन्वर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सब्जेक्ट वाइज या फिर जो बहुत डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं और वो टाइम दे के सीखना चाहते हैं एंड फिर वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो देर इज़ अ 3 मंथ का कोर्स ऑल्सो, लाइक जो कि इवेंट मैनेजमेंट कोर्स है, जो आपको सर्टिफिकेट जिसमें आपको हम प्रोवाइड करते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर्टिफिकेट आपके लिए हर जगह मैटर करता है। एंड ऑल्सो आपको अगर जॉब वगैरह करना है लाइफ में, तो जॉब वगैरह करना हो या फिर काइंड ऑफ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो मैं प्रेफर करूँगा कि 3 मंथ में आप आओ, बिकॉज उसमें आपको बहुत डिटेलिंग समझ में आएगा। उसमें एक आपको एक समझो कि एक आपके लिए एक करियर पाथ मैं बना के आपको देता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, जिसमें चार्ट बॉक्स, हेल्प टेक्स्ट, सब कुछ ये आपके लिए बहुत हेल्पिंग हैंड रहता है। एंड ये सब नॉलेज गेन करना पड़ता है। इसी इसमें की सब्जेक्ट्स, कुछ कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि इवेंट पार्टी प्लानिंग, बजट, हमारा चेक लिस्ट, HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइंट सर्विसिंग एंड लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशंस, थीम, पार्टीज। हमारे देर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स जो आपको बताना और समझाना बहुत ज़रूरी है। इवन जो शूट के होते हैं, मतलब एड्स के होते हैं, शूटिंग स्किल्स होना चाहिए कि कैसे शूट करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, एडिटिंग स्किल्स होना चाहिए। तो ये सब भी बहुत मैटर करता है। तो ये सब आपको हम सिखाते हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्राइसेस में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको बहुत ही पॉइंट पे पॉइंट दिक्कत हो रही है या फिर समझ नहीं आ रही है। आपको हम इवेंट इवेंट एजुकेशन स्टार्टअप, इवेंट अर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, इवेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए। और अगर आपको कुछ फ्री मटेरियल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि आप वेबसाइट पे अगर आ गए हो तो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड ऐप भी करके, वहाँ पे ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री मटेरियल्स, फ्री टेस्ट वगैरह आपको मिलेंगे। आप वो भी इंजॉय कर सकते हो अगर आपको और ही टाइम लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप टाइम लेना नहीं चाहते हो कि नहीं मुझे जल्द स्टार्ट करना, तो जल्द से जल्द इनरोल करो। आप जैसे ही इनरोल करते हो आपको फटाफट एक्सेस मिलते हैं, हमारे कुछ रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिल जाते हैं फॉर अ टाइम के लिए, कि जब आपको थोड़ा सा आप इस पर ब्रीफ करते रहो, फिर आपको हम कांटेक्ट करते हैं एंड आपका क्लासेस स्केड्यूल्ड होता है। उस क्लास में आपको अपीयर होना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें आप फ़ोन या फिर अपना फ़ोन और एक कॉपी पेन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके पास लैपटॉप हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रेजेंटेशंस में लैपटॉप बनाना सिखाते हैं हम, तो वो आपको ज़रूरी कि आप प्रेजेंटेशंस लैपटॉप में सीख सको। अदरवाइज़ आपको हम कंटेंट क्रिएट देंगे कि आप कंटेंट के हिसाब से बना सकते हो। इवन आपको कुछ प्रेजेंटेशंस एग्जाम्पल सैम्पल्स में आपको मिलते हैं यहाँ पे। आपको क्लाइंट सर्विसिंग कैसे करनी है, आपको ड्रेसिंग सेंस का कैसे इंटरव्यूज क्रैक करना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, देर आर सो मैनी थिंग्स। तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है जिसमें आपको कुछ डाउट नहीं होगा। फॉर अ लाइफ टाइम के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक लर्न कर रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छा तरीके से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैंने 2 साल एक रेपुटेशन का, मतलब एक बहुत अच्छी कॉलेज में मैंने पढ़ाया भी है, तो आई नो कि हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेरीज एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इवेंट्स एंड व्हाट आर द बेसिक। देखो पता है क्या होता है ना, इवेंट में क्या होता है ना, लोग इवेंट तो सब कर लेते हैं पता है, लेकिन प्रोफेशनल इवेंट्स कोई नहीं कर पाता है जल्दी। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाओगे, स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो उस स्ट्रेसफुल्स को मिटाने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स चाहिए ही होते हैं, कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। और ये बहुत लोग को तो समझ में आ चुका है, बहुत लोग को नहीं समझ में आया है और समझ में आ रहा है। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर जो होते हैं या फिर वेडिंग प्लानर जो होते हैं, आज के डेट में एक बहुत ही एक रेपुटेटेड एक मतलब पर्सनालिटी है, या फिर एक इंडस्ट्री है, या फिर एक प्रोफेशनलिज्म एक क्रिएट कर चुके हैं इन लोगों ने, और काफ़ी अच्छा पैसे अर्न कर रहे हैं इस चीज़ में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द, अगर आप सोच ही रहे हो कि नहीं करना है या फिर करना है, तो अभी बेस्ट टाइम है, आप अभी कभी अपना डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। इवन अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप 1-to-1 मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारा जो वेबसाइट पे
आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, आपको फिल करना है, जहाँ पे लिखा है कि फिल द फॉर्म स्केड्यूल्ड फॉर 1-to-1 मीटिंग, स्केड्यूल्ड फॉर मीटिंग। वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये सब एक छोटा सा स्मॉल वेबिनार मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, समझाए हैं। ये सबको अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे कि नहीं, व्हाट इज़ लाइक एड्स, या फिर व्हाट इज़ लाइक सेल्स पेज, सोशल मीडिया कैंपेन्स, human resource management, client servicing, editing, video shoots, and the theme, the presentations, एंड देर आर सो मैनी थिंग्स। कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है तो आप गूगल कर सकते हो इस चीज़ को, और आप देख सकते हो कि क्या होता है। अदरवाइज आप हमारे वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो। मैंने अपने 3 मंथ कोर्स में भी काफ़ी डिटेल किया है कि क्या क्या हमारा वो प्रोफाइल एक्सप्लेन है, वहाँ पे आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाओ, और हम लोग बहुत धमाका करने वाले हैं। आपको मैं बना के रहूँगा, आपको वेडिंग प्लानर या फिर इवेंट ऑर्गेनाइज़र, ये तो आप बन के ही रहोगे ही मेरे साथ, अगर आपने अपनी जर्नी शुरू की तो मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगा, एंड काफ़ी अच्छा काम करेंगे हम दोनों मिलके, हम सब साथ में मिलके। एंड इवेंट इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया, बिजनेस आइडिया भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो आप एग्जीक्यूट करें तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाओगे, जो हमारा एक चेन सिस्टम भी क्रिएट हो रहा है इस चीज़ में। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, राइट नाउ, अभी के अभी आपको क्या करना है, अभी परचेस करना है, या फिर आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके भी हमसे जुड़ सकते हो। मंथली बाय मंथली इंस्टॉलमेंट भी आप दे सकते हो। यस, तो जैसे कि आप अब 1000, 2000, 3000 तो लोग ऐसे ही आजकल उड़ा रहे हैं महीने में, तो आप एक सही प्रॉपर जगह उड़ाओ तो आपके लिए बेटर भी है। तो तो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप शुरू कर सकते हो। लाइक जैसे कि मान लो हम आपका ये 1 मंथ वाला है, तो उसमें क्या करना, अभी आपको अगर इंस्टॉलमेंट पे जाना तो आपको डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ेगा हमसे जुड़ के, एंड वहाँ पे आपको क्या करना है, 2500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि 2500 पहले, उसके बाद फिर आफ्टर द 1 मंथ यू कैन पे 2500 अमाउंट, and you can start 3 month course. Then you can right now you can pay 2500 first month में, and then second month में 3000, and the third month में जो rest amount बचता है वो आपको पे करना है। And after the amount, after the course you can get certificate also, आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। एंड काफ़ी अच्छा आपको हम क्लाइंट्स प्रोवाइड भी करते हैं, कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, एंड लाइक बिजनेस आइडियाज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ आपको हम कुछ प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, एंड सोशल मीडिया पे आपको हम करके सिखाएंगे, आपको हैंड ओवर करेंगे, तभी आपको छोड़ेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। सो एंड अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो तो मैं तो बस ये लिस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 499 इवेंट एजुकेशन स्टार्टअप में जाओ, देन यू कैन डिसाइड। थैंक यू सो मच।